हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइज आर गुड। गाइज, जो हमारे इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसके अंदर हमने कल क्या है टेंस वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर क्या हमने जो प्रेजेंट टेंस था उसको कंप्लीट कर लिया था। उसके जो 4 सब टाइप्स थे उन चारों को क्या है अच्छे से कवर किया था। तो आज हमारा टेंस का पार्ट नंबर 2 होगा। तो इसके अंदर हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस दोनों को ही क्या है कवर कर लेंगे। बट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो हमारा प्रेजेंट और पास्ट है, यानी ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रेजेंट और पास्ट में से ही बनते हैं। बट फ्यूचर भी क्या है पढ़ना तो पड़ेगा, बट ये क्या है इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो देखने के बाद एंड में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दिया करो आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस क्या होता है? इट मीन्स जो बीत गया, या जो हम बोल देते हैं ना कि भूत भूत कौन बनता है? जो चले जाते हैं वो क्या है हमारे भूत होते हैं। यानी जो काम हमारा हो चुका है पास्ट के बीत चुका है, यानी बीते हुए समय में जब हमारा कोई एक्शन हो चुका होता है तो वो क्या कहलाता है? पास्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, फिर इसके भी क्या है 4 सब सब टाइप्स होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, या फिर हम बोल सकते पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसके अंदर सब्जेक्ट होता है, एक वी टू मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और एक हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है कि इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बट हमसे स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं पूछता। हमसे क्या पूछता है? हमें क्या है वर्ब दे रखी होगी ब्रैकेट में, वो वर्ब फिल करने की। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कौन सी वर्ब फिल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है हमें पास्ट, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर सिंपल पास्ट आएगा? बट उस देखना उसको भी मैं बताऊंगी। जैसे आई, ये हमें क्या है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे क्या है ब्रैकेट के अंदर क्या है हमें वर्ब मिलेगी पास। पास 10th इन 2013। अब ये देखो ये क्या है पास्ट की बातें बता रहा है ना, यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है, 2009 8 7 जो भी है। तो इससे क्या है इट मीन्स ये बीते हुए समय की बातें कर रहा है। तो हमें क्या यहाँ पे V2 का यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई डैश मैरी इन 2019। ये क्या है? अब ये क्या है? ये पास्ट का ही तो सिंबल हो गया है ना, यानी जो काम हमारा हो चुका है पहले ही हो चुका है। यहाँ पे क्या एग्जैक्ट टाइम भी हमें मिलेगा पास्ट का। ठीक है, अब क्या है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमें तो अब भी नहीं पता लगा। देखो इसके क्या है कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उनसे क्या है हमें बिल्कुल इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा पास्ट टेंस आएगा या फिर कोई अदर टेंस फील होगा। देखो, अगर आपको सेंटेंस में एगो लिखा हुआ मिल जाए, एज सून एज मिल जाए, यस्टरडे मिल जाए, ये क्या है? ये ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या है हमें पास्ट का इंडिकेशन देते हैं। इट मीन्स ये अगर सेंटेंस में लिखे हुए हैं तो ये खुद ब खुद बता दे कि यहाँ पर क्या है पास्ट टेंस भरा जाएगा। ठीक है, नो सूनर मिल जाए, इट इज़ हाई टाइम मिल जाए, इट इज़ टाइम मिल जाए, वुड रेदर लिखा हुआ मिल जाए, हैड रेदर लिखा मिल जाए, लास्ट मंथ हो जाए, लास्ट ईयर हो जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, ये सारे क्या है पास्ट एक्शन को शो करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या है हमारे पास्ट भरा जाएगा। फिर व्हेन आ जाए, बिफोर आ जाए, ये क्या है? इन सब के साथ क्या है हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब मान लो आपको ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन लर्न नहीं है, या फिर आप भूल जाते हो क्या, अब कितने ही रूल्स याद करेंगे, नहीं कर सकते। बट जो ये कीवर्ड्स है इनको याद कर लेना, इसी से ही हमारा क्वेश्चन क्या है सोल्व हो जाएगा। जैसे एज सून एज, अब हमें पता है, अगर हमें ये लर्न है कि एज सून एज के साथ हमेशा सिंपल पास्ट टेंस आता है तो हमें आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। हम जैसे एज सून एज देखा और यहाँ पे क्या है हम V2 को फिल कर देंगे। एज सून एज आई एंटर्ड द हॉल ऑल स्टूड अप, यानी जैसे ही क्या है उसने रूम में एंटर किया सारे खड़े हो गए थे। ठीक है, फिर ही, यहाँ पे क्या मिलेगा? नॉट हेल्प। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर मी यस्टरडे। अब यस्टरडे देखो ये क्या है हमें पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है। यस्टरडे यानी क्या है उसने क्या है कल तुम्हारी हेल्प नहीं की, यानी पास्ट की बातें बता रहा है ना कि कल बीता हुआ कल। और टुमारो होता है
आने वाला कल, वो है, वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। बट यस्टरडे क्या है, बीते हुए कल के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमने डिड नॉट हेल्प क्यों भरी, हम नॉट हेल्प भी भर सकते बट नहीं, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इसके साथ क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड का यूज करेंगे। और जब हम डिड का यूज करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिड हम क्या है, हमारी V2 है, इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है V2। तो वहाँ पे हम डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ना कि यहाँ पे हेल्प्ड करेंगे। ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लो एरर हो जाएगा। यानी डिड के साथ हमेशा क्या है, V1 फिल करेंगे, ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना साइड में एक नोटबुक के। फिर आता है इट इज़ टाइम। अगर देखो इट इज़ टाइम दिया गया है तो यहाँ पे सीधा हम क्या भर देंगे, V2 भर देंगे, वर्कड आ जाएगा। ठीक है, ये वर्ड्स याद कर लेना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो मैंने कीवर्ड्स बना रखे हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, फिर आता है अनफुलफिल्ड विश, यानी जहाँ पर अनफुलफिल्ड विश या फिर इमेजिनेशन होती है, ये क्या होती है, यानी काश वाली चीज़ें जो क्या है कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वहाँ पर भी हम हमेशा क्या है, V2 को ही फिल करेंगे। तो अनफुलफिल्ड विश हमने क्या है, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पढ़ी थी। अब वैसे देखा जाए तो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के साथ हम पास्ट की बातें करें तो वोज लगाना चाहिए, बट नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, इफ क्या है, कंडीशन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा ये याद रखना, आई के साथ वर आएगा। ये हम पहले कंडीशनल सेंटेंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो इफ आई वर ए बर्ड, यानी कि ये क्या कह रहा है, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो क्या है, वो आगे तो देखो ये नहीं, आगे देता है तो वो हमारा कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आप इतना देखो, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, ये क्या पक्षी बन सकता है, नहीं बन सकता। ये सिर्फ क्या है, अनफुलफिल्ड विश है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे जैसे इफ आई वर ए किंग, यदि मैं एक राजा होता, क्या राजा बन सकते, नहीं बन सकते, क्यों, अब मोनार्की सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये होगी अनफुलफिल्ड विश। और नेक्स्ट आता है जब कोई डेड पर्सन की हम बात करते हैं या फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं या कुछ उसकी पास्ट की बातें बताते हैं, तब वहाँ पर हमेशा क्या है, V2 का यूज़ करेंगे। जैसे डेड पर्सन कोई भी हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी हो गई जो डेड है, उनके बारे में हम कुछ भी बताते हैं, जैसे कालिदास हो गए, गांधी जी हो गई, कल्पना चावला हो गए, नेहरू जी हो गए, इनके बारे में हम कुछ भी बताते हैं तो वो किस में हो जाएगा, हमारा V2 के अंदर आएगा। जैसे कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट। ठीक है, फिर एक बात ध्यान रखना, ये जो नोट पॉइंट है, अगर किसी वाक्य में एज सुन एज और बिफोर के साथ विल शैल आ जाए ना, तब वहां पर हम क्या है, V1 का प्रयोग करेंगे। क्यों, देखो जैसे हमने पढ़ा एज सुन एज और बिफोर और वैन, ये क्या है, ये देखते ही हमें क्या भरना है, V2 भरना है। बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, यानी एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। यानी एज सुन एज और बिफोर के साथ अगर हमें विल शैल दिखे ना, तो वो एक कंडीशन बन जाती है, कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि कंडीशनल सेंटेंस कब होते हैं, जब इधर हमारा सिंपल प्रेजेंट हो और इधर हमारा सिंपल फ्यूचर हो, तो यही बन जाएगा। जैसे एज सुन एज के साथ और बिफोर के साथ हमें विल शैल मिलता है, तो उधर तो हम हमेशा V2 का यूज़ न करके हम V1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे माई मदर विल बी कुकिंग द फूड व्हेन आई रीच होम। अब व्हेन, ये व्हेन आया है ना, ये क्या है, कंडीशन हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या में विल मिल गया, विल बी, ये क्या है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम V2 न लगा के हम क्या लगाएंगे, V1 का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके अंदर देखो क्या होता है, यानी जो काम हमारा पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आते हैं हमारे, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ ING लगाते। ध्यान रखना, कई बच्चे क्या है इसमें गलती कर देते। वो क्या गलती कर देते, बोलते कि मैम पास्ट की बातें हो रही, तो पास्ट में तो हम V2 का यूज़ करते हैं, बट जो हमारी ING लगेगी ना, ING हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, ना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके देखो कुछ कीवर्ड्स है, ये याद कर ले। अगर आपको वैन दे रखा हो, वैन के पास बाद हमें क्या मिले, V2 मिले, यानी V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले। वाइल लिखा मिले सेंटेंस के अंदर,
एट दैट टाइम मिलेगी। देखो ध्यान रखना, एट दिस टाइम बोले तब तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होएगा, बट एट दैट टाइम हो ना तो वो किस में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जाएगा। ठीक है, फिर AM PM लिखा हुआ मिल जाए, प्लस उसके साथ में क्या है, कोई पास्ट का इंडिकेशन हो, यानी AM PM ये क्या है, टाइम को डिनोट करते, तो इनके साथ कोई हम पास्ट का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा किसके जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। अगर एट दिस टाइम दे रखा हो और AM PM दे रखा है, मान लो हमें कोई पास्ट का सिंबल नहीं है, तब वो सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जाएगा। बट जब AM PM दे रखा है उसके साथ हमें क्या है, कोई पास्ट का सिंबल भी मिले, तब वहां पर हम क्या भरेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे आई डैश, हमें क्या वर्ब मिलेगी ब्रैकेट के अंदर, वॉच टीवी एट 7 PM। अगर यहाँ तक होता 7 PM तक, तो हम यहाँ पे क्या भरते, यहाँ पे हम भरते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम पे ही हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म कंप्लीट हो गया, तब वहाँ पे हम क्या भरते, आई एम वॉचिंग टीवी एट 7 PM। ठीक है, बट इसको क्या है, आगे भी लिखा हुआ है, यहाँ पर छोड़ के नहीं, आगे यस्टरडे, ये ध्यान रखना, यस्टरडे ये क्या है, पास्ट का सिंबल है, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आई वॉच वॉचिंग टीवी एट 7 PM यस्टरडे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, यही गलती करवाती है आपकी एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो, आई डैश, यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें वर्ब लिखी मिलेगी रीड। ठीक है, दिस बुक वैन यू केम। अब देखो, अब इसको यहाँ पर छोड़ देता, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दे, मान लो आई डैश रीड दिस बुक, तो आई एम रीडिंग दिस बुक यहाँ तक होता, तब तो ये हमारा क्या हो जाता, सिंपल सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता। क्यों, देखो मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट इसको यहाँ पे नहीं छोड़ा, यहाँ पे देखो वैन यू केम, यानी जब तुम आए, तब क्या है, मैं ये पुस्तक पढ़ रहा था, यानी जब तुम आए, वैन यू केम। ठीक है, केम ये क्या हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ध्यान रखना, कम केम कम, यानी V2 आए ना, वैन के बाद क्या मिल गया, हमें V2 मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, आई वॉज रीडिंग। ध्यान रखना, देखो इसको यहाँ पे छोड़ देते ना, आई के बाद आई डैश दिस बुक यहाँ पर छोड़ देते, तब तो हम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को भरते। ठीक है, बट इसको क्या है, वैन यू केम, यानी वैन के बाद क्या है, हमें V2 मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, आई वॉज रीडिंग भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट डैश यू डैश डू एट दैट टाइम। अब एट दैट टाइम मिल गया हमें, तो अगर एट दिस टाइम मिलता तब तो हम क्या भरते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, बट हमें तो पास्ट का सिंबल मिल रहा है एट दैट टाइम, तो एट दैट टाइम लिखा हुआ है, तब हम क्या भरेंगे, वर डूइंग भरेंगे। यू वर क्यों लगाया हमने, यू के अकॉर्डिंग लगा, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वर लगेगा। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो वर्ब पे आगे लगा दिया, यू यहाँ पे है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यहाँ लगी, यहाँ पे क्यों नहीं लगी, यहाँ इसलिए नहीं लगाई क्योंकि देखो सेंस, देखो सेंटेंस की जो सेंस है वो क्या निकल रही है, ये इंटेरोगेशन है, इट मीन्स क्वेश्चन पुट कर रहा है। जब क्वेश्चन पुट करते हैं तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या है, सब्जेक्ट से हमेशा पहले आती है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है हमारी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, तो ये क्या, इसको हम किससे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेशन वाली सेंस है, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने पढ़ा कि वाइल के साथ क्या है, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को लगाते, बट क्या है, नोट डाल के लिखना। और प्लीज़ एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो क्या है, फ़ोन को दूर रखे अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाता है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ तो कि आप लोग भी क्या है, अपने खुद से नोट्स बनाइए, ताकि क्या है, जब एग्जाम्स सर पे हो तो क्या है, आप जल्दी से क्या है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, कम टाइम में मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि वीडियो वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। देखो, जब वाइल से जुड़े हो वाक्य एक समय की क्रिया वाले हो, तो वहां पर क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। ठीक है, वो कैसे आएगा, देखो, यानी जब दो काम एक ही साथ हो रहे हो, यानी दो काम जब एक ही साथ हो रहे हो, बीच में क्या है, कनेक्टर लगाओ, हमें वाइल एक कनेक्टर लिखा हुआ मिले, और क्या है, तो वहां पर हम क्या भरेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरेंगे। जैसे
वाइल वाइल क्या है, एज ए कनेक्टर यूज हुआ है। सी वॉज डांसिंग वाइल आई वॉज सिंगिंग, यानी जब वह डांस कर रही थी उसके दौरान क्या है, मैं गा रही थी और वो डांस कर रही थी। यानी क्या है, ये भी ध्यान रखना, वाइल जब एक कनेक्टर हो और दोनों जो एक्शन है वो सेम टाइम पे हो रहे हो, तब हमेशा क्या लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा, ठीक है। और जब एंड से जुड़े वाक्य, जब एंड से जुड़े हो ना, देख वाइल से जुड़े हो तब तो क्या लगाना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। और जब एंड से जुड़े हो ना, तब क्या लगाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, ठीक है। जब दो सेंटेंस हमारे वाइल से जुड़े हो तब तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा, और वाइल को क्या है, हमने ऊपर भी पढ़ा है कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। बट जब दोनों सेंटेंस क्या है एंड से जुड़े हो ना, तब क्या आएगा, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर लिसनिंग मी, यानी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम मुझे सुन रहे हो। तो ये एंड से जुड़ गए ना दोनों सेंटेंस, इधर वाला आई एम टीचिंग यू, दोनों एक्शन तो दोनों सेम टाइम पर हो रही है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। बट इसमें क्या है, कनेक्टर हमारा वाइल यूज हुआ है और इसमें हमारा क्या यूज हुआ है, एंड यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है, बट वो काम कब हुआ है, पास्ट के अंदर हुआ है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्म, जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में V3, और इसके साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट तो आता ही है, ठीक है। तो हेड प्लस V3 क्या है, इसकी वर्ब हो जाएगी मेन। इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर पास्ट की कोई भी दो घटनाएं हो, उनमें जो घटना पहले घटी हो उसमें तो हम क्या लगाएंगे, हेड प्लस V3 लगाएंगे। और जो बाद वाली जो घटना होती है उसके अंदर हम क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। यानी क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर कोई भी जो दो घटना होगी, दो घटना है, कोई भी दो काम है वो एक साथ हुए हैं, ठीक है। जो काम पहले हुआ है उसके अंदर तो लगाएंगे हम क्या, हेड प्लस V3, ठीक है। और जो बाद में हुआ है ना उसके अंदर क्या लगाएंगे, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट मीन्स जैसे वो डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या है, रोगी मर चुका था, तो पहले काम क्या हुआ, रोगी का मरना हुआ। तो डॉक्टर बाद में पहुंचा था ना, तो पहले क्या हुआ, रोगी मरा। तो रोगी मरा तो यानी पहले काम रोगी का मरने का हुआ, तो वहां पर क्या लगाएंगे, हेड प्लस V3। और डॉक्टर क्या है, वो बाद में पहुंचा था, तो जो डॉक्टर की पहुंचने वाला जो सेंटेंस होगा उसके अंदर क्या लगाएंगे, हम बाद में V2 लगा देंगे, ठीक है। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, यानी मैं स्टेशन बाद में पहुंचा बट गाड़ी तो पहले ही जा चुकी थी। तो इसके साथ लगाएंगे, जो पहले काम हो उसके साथ लगाएंगे हेड प्लस V3, और जो बाद में काम हुआ है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एक रूल तो ये है हमारा, और ये तो आई थिंक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सबको पता होगा। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी पेशेंट डॉक्टर के पहुंचने से पहले क्या है, रोगी मर चुका था। तो काम पहले क्या हुआ, पेशेंट हैड डाइड, तो जो काम पहले हुआ उसके अंदर क्या लगाएंगे, हेड प्लस V3 लगाएंगे। और जो काम बाद में हुआ है उसके अंदर क्या लगाएंगे हम, V2। V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर रीच द स्टेशन, यानी जो ट्रेन है, गाड़ी है, वो पहले जा चुकी थी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले क्या है, गाड़ी जा चुकी थी ना, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, हेड प्लस V3। यानी हेड क्या है, ये जो लेफ्ट है ये क्या है, थर्ड फॉर्म है लीव की, लीव लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, बिफोर रीच द स्टेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, जब आपको कोई विश दे रखी हो, कोई भी विश हो, उसके बाद क्या है, हमें एक सब्जेक्ट मिले, ठीक है। बाय के साथ कोई पास्ट का सिंबल मिले जो पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। टिल अंटिल मिले, उसके साथ हमें क्या मिले, V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, यानी टिल अंटिल के बाद में क्या मिले, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले। बाय के साथ क्या है, कोई पास्ट का इंडिकेशन मिले। और विश यानी कोई भी विश हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जो विश होती है वो दोनों टाइप्स की होती है। तो उसके बाद क्या मिले, हमें कोई एक सब्जेक्ट मिले, ठीक है। बिफोर मिले, बिफोर के बाद V2 मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें मिले। जस्ट मिले, ऑलरेडी के बाद हमें V2 मीन्स पास्ट का कोई सिंबल मिले। V2 यानी V2 के बाद हमें क्या है, आफ्टर मिले। और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद हमें डेट मिले या फिर इफ मिले, वहां पर हमेशा क्या भरना है, हमें पास्ट परफेक्ट टेंस भरना है, ठीक है।
जैसे आई सैड डैट, ये क्या है, स्टोल हमें क्या है, वर्ब मिलेगी ब्रैकेट के अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करना है, माई गोल्ड। अब यहाँ पे देखो डैट मिला हमें, ठीक है, डैट के बाद हमें क्या मिल गया, डैट से पहले हमें क्या मिल गया, सैड। सैड क्या है हमारी, से सैड सैड, यानी V2 हो गई ना, यानी डैट और V2 साथ में मिले तो हमें यहाँ पर क्या लगाना, पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना। इट मीन्स हैड स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन, यानी स्टील होता है चोरी करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टोल, और थर्ड फॉर्म होगी इसकी स्टोलन। तो हमें तो हैड प्लस V3 भरना है, तो आई हैड स्टोलन माई गोल्ड। ऐसे देखो, ही गेव मनी आफ्टर आई डैश, ये क्या ब्रैकेट में हमें क्या वर्ब मिलेगी, फिनिश हिज वर्क। अब यहाँ पे देखो गेव क्या है, ये आफ्टर आया, आफ्टर से पहले हमें क्या मिल गया, V2 मिल गया, यानी गिव की जो सेकंड फॉर्म होती, गिव, गेव, गिवन। तो आफ्टर मिल गया, आफ्टर से पहले क्या मिल गया, हमें V2 मिल गया, तो इससे क्या है, हमें क्या है, क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस फिल करना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका जो फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होएगा हैड बीन, उसमें सिर्फ क्या था, हैड प्लस V3 था, यहाँ पे क्या होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और एक होता है इसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी वही है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर बना पढ़ा था, सिंस 4 वाला ही लगेगा इसके अंदर सेम, बट इसमें क्या है, सिंस 4 के बाद कोई हमें क्या है, पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, सेम वही रूल्स है, बस जो पास्ट प्रेजेंट में क्या है, उसमें कोई पास्ट का सिंबल नहीं मिलेगा, जो पास्ट के आते हैं उसमें क्या है, वही रूल्स लगेंगे जो हमारे प्रेजेंट के अंदर लगे हुए थे, बट इसमें क्या है, सिर्फ हमें क्या है, एक पास्ट का इंडिकेशन मिलेगा उस सेंटेंस के बाद में, बस इतना ध्यान रखना। तो इसका भी वही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस के अंदर सिंस 4 वाला ही लगता है हमेशा, तो सिंस 4 के बाद अगर हमें टाइम मिलता है यहाँ तक, तब तो हम भरेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, बट टाइम के बाद हमें V2, इट मीन्स पास्ट का सिंबल मिले, तो वहाँ पर हम कौन सा टेंस फिल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे अगर हमें जैसे पढ़ा था फॉर हाउ लॉन्ग मिल जाए, तो हम क्या भरते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरते, बट इसके बाद अगर हमें V2 मिलती है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है, तो हम क्या भरेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही व्हेन देन मिले, उसके बाद हमें क्या मिले, V2 मिले, ऑल द मॉर्निंग ये मिले, तो उसके बाद क्या हमें V2 मिले, तो वहाँ पर हमेशा क्या भरेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरेंगे, यानी सेम वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले ही रूल लगेंगे इसके अंदर, बट इतना ध्यान रखना उसके बाद अगर V2 आए तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भरना है हमें, ठीक है। अब प्रेजेंट और पास्ट थे जो वो हमारे कंप्लीट हुए, और एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर इन दोनों के अंदर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी होती है, और बच्चे यहीं पर क्या है, मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। फ्यूचर, नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के अंदर भी हमारे 4 सब टाइप्स होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ हमें विल सेल मिलेगा, प्लस में क्या है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और एक हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, सेंटेंस में कुछ ये वर्ड्स दिखाई दे, तो वहाँ पर क्या है, आँख बंद करके क्या है, सिंपल फ्यूचर फिल कर देना। जैसे टुमारो लिखा हुआ मिल जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, ठीक है, कमिंग वगैरह लिखा मिल जाए, तो वहाँ पर हमेशा क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस फिल करना है। जैसे यू डैश क्या है, नॉट गो, ये हमें क्या है, वर्ब की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, नॉट गो टू जयपुर नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वीक यानी वो अगले सप्ताह क्या है, जयपुर नहीं जाएगा, तो हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप तो सिर्फ ये जो वर्ड है इस पे ध्यान, तो नेक्स्ट वीक यानी वो अगले वीक जयपुर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, विल नॉट गो, क्योंकि विल के साथ हमेशा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है विल सेल के साथ, ठीक है। अब विल सेल इतना तो पता होगा ना कि आप लोगों को कि विल कहाँ पे फिल करना है और सेल कहाँ पे फिल करना है। विल करेंगे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और सेल का यूज करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ऐसे वी डैश, यहाँ हमें क्या है, मीट मिलेगी वर्ब ब्रैकेट के अंदर सून, यानी
हम क्या है, जल्द ही मिलेंगे, सून, जल्दी ही। तो ये क्या है, फ्यूचर की बातें कर रहा है, तो वी विल मीट हो जाएगा। ऐसे ही शी विल नॉट कम टू द पार्टी, कम यानी वह क्या है, पार्टी में नहीं जाएगा, तो शी विल नॉट कम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है वी विल गो टू टुमारो। अब ये यहाँ पे क्या लिख मिलेगा हमें, टुमारो। टुमारो हो गया, कम हो गया, सून हो गया, ये सारे क्या है हमारे फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस के क्या है, इंडिकेशन देते। तो ये इन वर्ड्स को देख के क्या हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस फिल होगा। फिर कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके अंदर, सिंपल फ्यूचर वाले के अंदर, यानी इसमें क्या होता है, यहाँ पे इफ के साथ क्या है, हमें क्या मिले, V1 मिले। इफ के साथ क्या मिले हमें, V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो वहां पर जो नेक्स्ट सेंटेंस होता है उसके अंदर हम हमेशा क्या भरते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस को भरते हैं। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या है, हमें V1 मिल गई। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, यानी यहाँ पे हमारा V1 है कंडीशनल सेंटेंस में। इफ के साथ अगर हमारा V1 है तो वहां पर जो नेक्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें हम क्या भरेंगे, सिंपल फ्यूचर भरेंगे। इट मीन्स विल सेल के साथ क्या भरेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होएगा, विल सेल के साथ क्या मिलेगा, बी। विल सेल के साथ बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और एक हमारा क्या होगा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, अगर हमें टुमारो लिखा हुआ मिल जाए सेंटेंस में, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, व्हेन प्लस V1, इन वर्ड्स के साथ देखो ये वर्ड्स लिखे हुए होने चाहिए, ये वर्ड्स दे रखे हो। ठीक है, उसके बाद एट दैट टाइम लिखा मिल जाए, इन वर्ड्स के साथ में एट दिस टाइम लिखा मिल जाए, एट प्रेजेंट मिल जाए, तब वहां पर क्या भरते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर सिंपल ये वर्ड्स आपको लिखे मिले, तब यहाँ ये नेक्स्ट, टुमारो, संडे, सून, कम, तब तो हम क्या लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस लगाएंगे। बट इन वर्ड्स के साथ में क्या है, हमें ये वाले वर्ड्स भी साथ में मिले, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, तो वहाँ पर हम क्या भरेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भरेंगे, क्योंकि ये जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्टिन्यूस को। इट मीन्स जो कोई काम है वो हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, जैसे आई शैल बी राइटिंग ए बुक दिस टाइम एट नेक्स्ट ईयर, देखो एट दिस टाइम तक रोक देता यहाँ तक, तब तो हमारा क्या होता, तब हम क्या भरते इसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट टेंस भरते। बट एट दिस टाइम के बाद नेक्स्ट ईयर भी तो लिखा है, ये देखो ना आप, ये क्या है, फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तब हम यहाँ पर क्या भरेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को भरेंगे। नेक्स्ट देखो, यू विल बी पेंटिंग व्हेन आई कम, व्हेन आई कम, यानी व्हेन के बाद हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया ना, तो व्हेन के बाद हमें V1 मिलता है, तो फर्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर क्या भरेंगे, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके अंदर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, विल शैल के साथ हमें क्या मिलेगा, हैव मिलेगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, क्योंकि हैज हैव हमेशा क्या है, अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा, जैसे बिफोर के बाद हमें क्या मिल जाए, V1 मिल जाए, बाय या टिल के बाद V1 मिल जाए, बाय के साथ कोई फ्यूचर का वर्ड्स मिल जाए, तो वहां पर क्या भरेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरेंगे। जैसे आई शैल हैव टॉट माई सन बाय टुमारो, अब बाय के बाद टुमारो क्या है, टुमारो तो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाय के बाद हमें टुमारो मिला, तो हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, विल शैल हैव प्लस V3, यानी यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, शैल हैव टॉट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल हैव टाइप्ड ऑल दीज पेपर्स बाय द टाइम आई रीच। अब बाय के बाद क्या मिला, टाइम का इंडिकेशन मिला, बाय द टाइम। ठीक है, बाय द टाइम, ये जैसे बाय द टाइम भी मिल सकता है, और ये बाय के साथ टिल, बाय या टिल दे रखो, तब हमें V1 भी मिल सकता है। तो बाय के साथ हमें क्या मिल गया, बाय द टाइम आई रीच, V1 मिल गया ना, बाय के बाद हमें क्या मिला, V1 मिला, तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, विल हैव टाइप्ड। विल क्यों किया, यू के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हमने क्या है, विल हैव टाइप्ड ऑल दीज पेपर्स बाय द टाइम आई रीच, यानी ये वर्ड्स मिले, बिफोर के बाद हमें V1 लिखा मिल जाए,
बाय या फिर टिल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर बाय के साथ कोई फ्यूचर का इंडिकेशन हो तो वहाँ पर हम क्या भरते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विल सेल हैव बीन, विल सेल के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव बीन का यूज करेंगे। परफेक्ट में तो क्या था, विल सेल के साथ सिर्फ हैव था और V3 था। यहाँ पर क्या है, विल सेल के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ING। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले जो टेंस है ना उसमें ध्यान रखना, एक बात को गांठ बांध लेना, जो सिंस फोर वाला कॉन्सेप्ट है वही लगेगा सिर्फ ओनली, और कुछ नहीं लगा। सिंस फोर जहाँ आपको लिखा मिले वहां पर क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वो ध्यान रख लेना कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पास्ट है और कहाँ फ्यूचर है। ठीक है, प्रेजेंट में तो क्या था, सिंस फोर के साथ कोई टाइम वगैरह दे रखा हो, हाउ लॉन्ग वगैरह हो, तब तो हम क्या भरते थे, सिंपल प्रेजेंट। बट उसके बाद सेम जो सिंपल सॉरी जो सिंपल जो क्या है, सेम जो रूल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लगाए थे ना हमने, उसी के बाद अगर हमें कोई V2 पास्ट का सिंबल मिलता है आगे तो वहां पर हम क्या लगा रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहे थे। अब ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर में क्या है, इनके साथ क्या हमें V1 मिले उसके साथ कोई फ्यूचर का इंडिकेशन मिले तो वहां पर हम क्या लगाइए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे सिंस फोर के बाद टाइम मिलता है तब तो हम सीधा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दे। अगर यहाँ पे इसके बाद क्या है, V2 मिले तो क्या लगाएंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बट टाइम के बाद हमें V1 मिले उसके साथ में कुछ फ्यूचर का लिखा मिले तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंस वैन के बाद V2 और फ्यूचर हो कोई, हाउ लॉन्ग के बाद V1 दे रखो और फ्यूचर का कोई इंडिकेशन दे रखो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे। जैसे आई शैल हैव बीन वॉटरिंग द प्लांट सिंस। अब सिंस फोर से ये तो क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करते। अब इस सिंस के बाद देखना मैं क्या देखा, सिंस मॉर्निंग यहाँ तक होता तब तो हम क्या भर देते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भर देते। ठीक है, बट इसको आगे ले जा रखा, व्हेन यू कम। ठीक है, व्हेन यू कम, यानी व्हेन के बाद क्या मिल गया हमें, V1 मिल गया। V1 मिल गए तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस वैन के बाद हमें अगर V2 मिल जाता यहाँ पे तो वो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो गाइस जो टेंस वाला जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ। और वैसे तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही लेंथी चैप्टर है, आप इसको जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, और क्या है सब कुछ मिक्स मैच हो जाएगा। बट जो मैंने पढ़ाया है बिल्कुल एक एक पॉइंट निकाल के पढ़ाया है, और इसको ध्यान से पढ़ना, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। और गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।